नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की हिंदी के अंतर्गत छठा अध्याय जिसका नाम है बहादुर। जिसका नाम क्या है? बहादुर है। तो आज हम लोग बहादुर चैप्टर को देखेंगे, इसी के बारे में जानना है, इसी को समझना और इसी को पढ़ना है। और आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी इस चैप्टर में इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब मिलकर शेयर कीजिए। ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? जाबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर या दिल बहादुर? तो इसका जो आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा दिल बहादुर। इसका नाम क्या था? दिल बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, अमरकांत, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इसका जो जन्म हुआ ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? बोला गया है इंटर कब किए थे? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट जो आंसर होगा 1946 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1946 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकांत ने बीए कब किया? 1950 ईस्वी में, 1947 में, 1946 में, 1945 में। इसका जो आंसर होगा, यानी कि ये बीए कब किए थे? 1947 में। कब किए थे? 1947 ईस्वी में अमरकांत जो है बीए किए थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, गुणाकर मूल्य की, अमरकांत की, अशोक वाजपेयी की। ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है? इसका जो आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मित्र मिलन के रचनाकार हैं गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। इसका जो आंसर हो जाएगा, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? यानी मित्र मिलन के रचनाकार हैं अमरकांत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अमरकांत की रचना है बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य। तो अमरकांत की रचना इनमें से कौन सा है? कुहासा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहादुर कहानी है नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहार बालक की। इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाली गवई गोरखे की ये कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी हैं। बोला जो बहादुर कहानी जो लिखे हैं, जो लेखक हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? लीला है, निर्मला है, कमला है, बिमला है? इसका जो आंसर हो जाएगा निर्मला, यानी उनकी पत्नी का नाम क्या है? निर्मला है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया? आईना, सिलवट माने सिलोट जिसमें हम लोग लिखते हैं, सुराही, बोतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलवट, यानी सिलवट गिर के फूट गया था। माँ बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? शांत, गुस्सैल, स्नेही, मिलनसार। तो इनकी माँ जो थी, बहादुर की माँ गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी गुस्सा ज़्यादा करती थी। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बोला गया है कि बहादुर जब घर से भागा था तो कितने रुपए लेके आए थे, बाहर निकले थे घर से? तो
1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा 2 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुखी एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु एवं कामचोर, लड़ाकू चोर। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हंसमुखी एवं मेहनती, हंसमुखी एवं मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की, बहन की, भाई की, पिता की। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माँ की इसको याद नहीं आती थी, माँ की, यानी माँ के डर से ही भागा था ना, ये माँ के डर से भागा था, माँ के माँ के डर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ की याद नहीं आता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। बहादुर पर चोरी का इंजाम किसने लगाया? लेखक की पत्नी, लेखक ने, लेखक का पुत्र ने, लेखक का अतिथि ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक की अतिथि ने इनके ऊपर चोरी का इंजाम लगाया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक ने, लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने, बहादुर की माँ ने। दिल से कौन उड़ा दिया? निर्मला ने दिल से उड़ा दिया। किस? दिल शब्द को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा? देखिए, जब इनाम मैंने उनका चोरी का इंजाम लगाने के बाद में उसको इनाम देने को कहा गया, जब मिल गया, पकड़ा गया चोरी, तो रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा था? 2 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। यही 2 रुपया इनाम में देने को कहा था। नेकर का अर्थ होता है, नेकर का मतलब होता है नौकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर अगला। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी हैं। यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है, सुदर्शन की है, महिप सिंह की है, अमरकांत की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी का है। किसका है? अमरकांत जी का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल से भागकर आए थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष के दातुन तोड़कर लाता था? नींबू के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से, बबूल के वृक्ष से। यानी बहादुर सुबह उठकर नीम के दातुन लाते थे तोड़ के। ठीक है। पहाड़ी गाने कौन गाता था? लेखक, निर्मला, बहादुर, निर्मला की पड़ोसन। इसका जो आंसर हो जाएगा बहादुर पहाड़ी गाने गाते थे। किस चीज़ की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? मतलब किस चीज़ की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई कर दी? जूते, साइकिल, बेड, कपड़ा की। इसका आंसर हो जाएगा साइकिल की सफाई नहीं करने पर उसका पिटाई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67 नंबर में। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? लेखक ने, किशोर ने, निर्मला ने, पड़ोसन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर ने। किसने कहे थे? किशोर ने कहे थे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? मतलब निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था? रोटी, चावल, दाल, लिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, रोटी बनाने के लिए कही थी। देखिए विद्यार्थी जी, अगर सभी को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था?
किसलय कासु केसु किशोर, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा किशोर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो कितना खो गया था? 11 रुपया खो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? देखिए क्या बोला गया था इसमें, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, ये कहानीकार के रिश्तेदार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो बहादुर एक नौकर थे। क्या थे? नौकर थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म, का जो कहानी लिखे हैं इस कहानी को, तो इनके लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920, 1925, 1930, 1935। इसका जो राइट आंसर होगा वह 1925 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और क्या है? खगड़िया बिहार। इसका आंसर क्या जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश। क्या जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलिए, मौत का नगर किस लेख की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत। इसका आंसर क्या जाएगा? डी अमरकांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी एवं जोंक। इसका जो राइट आंसर होगा जिंदगी, डिप्टी कलेक्टरी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ होना चाहिए, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आंचल होगा। क्या होगा? आंचल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार, किशोर, फौजी, पहरेदार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोर ने पिटाई कर दी, यानी लेखक के बड़े बेटे ने इनको पिटाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 35, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी, यानी कि जलेबी छानने लगा। क्या छानने लगा? जलेबी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, पहरेदार की। इसका जो आंसर हो जाएगा नौकर की नितांत आवश्यकता थी, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो गया। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। इसका जो राइट आंसर होगा माँ के रूप में। किस रूप में? माँ के रूप में देखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बोला जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना है, या किन के बात में उत्पन्न हुई? किशोर के बात में हुई, निर्मला के बात में, निर्मला के मन में हुई, बहादुर के मन में हुआ, लेखक के मन में हुआ। तो ये जो मन में जो उत्पन्न हुआ वो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। किसके मन में उत्पन्न हुआ था? बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? नरेश, दिवाकर, रोशन और नंबर डी में बहादुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्या? बहादुर। क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बोला लेखक जो हैं उनके बड़े बेटे का नाम क्या था? उसका नाम सुमित था, श्याम था, किशोर था, नवीन था। उसका नाम क्या था? किशोर था। क्या था? किशोर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की,
हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत की, बिरजू महाराज की। सूखा पत्ता जो है ये लेख किनकी है? अमरकांत जी का है। किनका है? अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 में, 1941 में, 1942 में, 1939 में। तो स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, उसी में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, गुणाकार मूल्य का। ये जो आंसर होगा इसका आंसर होगा अमरकांत जी का लेख है, रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार अमरकांत जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। 9-2-11 होने का मुहावरा क्या होता है? 9-2-11 होने का मुहावरा आता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगल में। कहाँ छिपा रहा? जंगल में छिपा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कर रहा है? सॉरी, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? बोला गया है जो लेखक थे यानी अमरकांत जी जो थे, उनकी पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को आए थे, सोमवार को आए थे, मंगलवार को आए थे, बुधवार को आए थे। किस दिन आए थे? ये रविवार के दिन उनके घर, लेखक के घर उनके रिश्तेदार आए थे। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? यानी बहादुर को कौन पूछता है कि तुमको माँ की याद आती है? निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा निर्मला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज द राइट आंसर। बहादुर कितने वर्ष का था? 10 से 11 वर्ष का, 12 से 13 वर्ष का, 9 से 10 वर्ष का, 13 से 14 वर्ष का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 13 वर्ष का था। 12 से 13 वर्ष के वो थे। बहादुर बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश के लिए? नहीं, इनको माता जो इनको बार बार मारते रहती थी, है ना, मारती रहती थी, इसलिए भाग गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। अमरकांत को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया है? पद्म भूषण, यानी किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? पद्म भूषण हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार के, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। बहादुर जो हैं नेपाल के रहने वाले थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? यानी लेखक को क्या कहते थे? मालिक, साहब, बाबूजी, साहब जी। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबूजी कह के संबोधित करते थे। किसको? लेखक को। कौन? बहादुर। देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने कारण, माँ के याद आने कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन कारण, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वयं के प्रति लेखक, यानी उसके प्रति लेखक के घर वाले जो हैं सब दुर्व्यवहार करने लगे थे, सब बदल गए थे, इसलिए वो घर छोड़ दिए थे, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ चली गई? किसके पास चली गई? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। जो है भैंस जो है माँ के पास चली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चारवाहे में। यानी युद्ध में मारा गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। नंबर 58 में क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या? बोला अमरकांत द्वारा जो लिखा गया कहानी वो क्या है? वो बहादुर है। क्या है? वो बहादुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार से रेहू मछली और देहरादून चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए, निर्मला के लिए, किशोर के लिए, लेखक के लिए। जो ये बाजार से रेहू मछली और देहरादून चावल आया वो किसके लिए आया था? वो रिश्तेदार के लिए आया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। तो बहादुर को कौन लेकर आया था लेखक के घर? यानी लेखक के साला जी लेकर आए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बोला गया है अमरकांत जी जो हैं हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किया? बलिया से किया, छपरा से किया, आरा से किया, बक्सर से किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बलिया से किए थे। कहाँ से किए थे? बलिया से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक के चचेरा भाई। लेखक के कौन थे? वो पुत्र थे। कौन थे? पुत्र। सफ़ेद 63 में क्या है? सफ़ेद नेकर आधी बाँ, सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन बना था? कौन पहना था होना चाहिए, कौन पहना था? बहादुर ने, लेखक साला ने, निर्मला ने, लेखक की चाची ने। ये जो आंसर हो जाएगा बहादुर ने। क्या हो जाएगा? बहादुर ने पहना हुआ था।